दिख रहा होगा, ये दीवार है, ये जो आपको दीवार दिख रही होगी, कितने सोच भी नहीं सकते, काल्पनिक है। इस ये है हवा महल का सबसे बड़ा अव्वल तो जो दुनिया की सबसे बड़ी तो राजा के कमरे से अटैच है। और उसके अलावा किले के टॉप पर हूँ, आपको पीछे मेरा पिंक सिटी दिख रही होगी, SSP वाली और DSP वाली पानी पूरी। चलते हैं सीधा नाहरगढ़, हम जा रहे हैं सीधा नाहरगढ़। अब ब्लॉग में बनेगा नाहरगढ़ का, तो यहाँ से निकल रहा हूँ मैं नाहरगढ़ के लिए। और सामने गाड़ी आपको दिख ही रही होंगी, तो एक तरह से बहुत ऊपर ढलान पे चला रहा हूँ गाड़ी। और ये बराबर में किला है, राजा महाराजा यहीं हाथी और घोड़े से आते थे जब जंग जीतते थे। तो चलते हैं आगे नाहरगढ़ किला। तो बाय बाय करते हैं आमेर को, अब सीधा चलते हैं आगे। भाई नाहरगढ़ जाने से पहले अब पहले कुछ खाएंगे भाई के साथ, गोलगप्पे जो मेरे फेवरेट ऑल टाइम होते हैं, तो खाते हैं गोलगप्पे। नाहरगढ़ चलेंगे, मिलते हैं गोलगप्पे खाने के बाद। गाइस मैंने दुश्मन कचौड़ी वाले का नाम बहुत सुना है, तो आज वहीं पे जाने वाला हूँ। दुश्मन कचौड़ी वाला जो सामने दिख रहा है, चलो चलते हैं सीधा दुश्मन कचौड़ी वाले के पास। है दुश्मन कचौड़ी वाला, अब इससे खा रहे हैं हम। प्याज वाली कचौड़ी दे रहे हो ना? मैं ये देखो प्याज की कचौड़ी हमें देने वाला है। प्याज की कचौड़ी कितने रुपए की है तुम्हारे यहाँ? अच्छा सबका लिखा हुआ है। बेसिकली ये बनती है कड़ी के साथ मिलती है कचौड़ी, तो ये भी कुछ एक नया टेस्ट है, तो इसे ट्राई करते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। क्या बोला उन्होंने तुमसे? गाइड ले लो। तो तुमने क्या बोला? कहते यार तुम नहीं लग रहे गाइड भाई, तुम तो इनके साथ क्यों परिवार के? तो कह रहा है मेरे परिवार ही हो गए अब ये। गाइज आ गए हम नाहरगढ़ किला, तो चलते हैं सीधा नाहरगढ़ की ओ। कॉलिंग चालू हो गई है, अब हम चलते हैं सीधा आगे। हाँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ, लोग मेरी गाड़ी को देख रहे हैं और मेरी कोई पार्किंग नहीं है, मैं सीधा अंदर घूम रही हूँ। नाहरगढ़ में आकर नहाने की याद आ गई, बहुत गर्मी है। और उससे पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, पुलिस वाले ऐसे बैठे हैं जैसे आलसी क्यों। गाइस यहाँ से अभी एंट्री कराएंगे, ये भाई हमारे साथ जा रहे हैं, ये एंट्री कराएंगे। हम पहुँच चुके हैं कहाँ पर? नाहरगढ़ फोर्ट। भाई नाहरगढ़ पोस्ट पे पहुँच चुके हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, नाहरगढ़ फोर्ट देखेंगे पूरा, तो देखते रहे तो ट्रैवलिंग भी और चलते रहे। तो पुराने ज़माने का, तो गाइस ये है पुराने ज़माने का गेस्ट हाउस, देख रहे हो ना। तो खाना कैसे बनता था? खाना अच्छा ये धुआं निकलता था यहाँ से, चिमनी टाइप ये रहा। तो खाना कैसे बनता होगा ये नहीं पता। तो गाइस हमारी तो कोई रानी है नहीं, पर ये विशेष रानियों का कमरा था। जो विशेष रानी समझ रहे हो ना, पहली या दूसरी नंबर की जो होती है, तो ये विशेष रानी का कमरा था। कितना सुंदर दिख रहा है ना, देख रहे हो। नाहरगढ़ फोर्ट है, इसके अंदर महादेंद्र भवन महल के अंदर हम आए हुए हैं। ये जो आप महल देख रहे हैं, इसके अंदर 18 अपार्टमेंट बनवाए हैं। एक रानी के लिए 2 अपार्टमेंट हुआ करते थे, एक सर्दी के लिए एक गर्मी के लिए। सेम कलर, सेम साइज, सेम पेंटिंग है, सेम बेडरूम है, और हर किसी के में रसोई अलग से, सब कुछ सेम टू सेम 9 रानियों के लिए बनाया गया था। और जिस गैलरी को आप लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअल में वो गैलरी है जो राजा के कमरे से अटैच है, और उसके अलावा 9 रानियों के कमरे से अटैच है। अच्छा, किसी गैलरी के बीच में गेट है। अगर राजा किसी रानी के कमरे में जाते थे, उसके अलावा 8 रानियों को पता नहीं चल पाता कि राजा किसके कमरे में। ऐसे ही तरीके से बनाया गया है नाहरगढ़ फोर्ट। भाई रात में किसी को पता नहीं चलता कि किसके पास जा रहा है बाबा वो। ये है राजा का कमरा जो सबको देख लेता था। अच्छा भूल भुलैया टाइप का है। तो भाई ऊपर पिंक सिटी का व्यू दिख रहा है यार, टोटली पूरा पिंक सिटी नज़र आ रहा है। और आपको दिख रहा है ना, ये भी अपने आप में एक व्यू है यार। तो ये भी बता रहे थे यहाँ महल है, आपसे मैं पूछते ही आ रहा हूँ, आगे तक आ ही रहा हूँ। पीछे आपको व्यू दिख रहा होगा ना, कितना प्यारा व्यू है। आपको गाइस दिखाना जरा पीछे व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू है। टोटली पूरा जयपुर आपको नज़र आ रहा है, जिसमें कि पहला जयपुर का आपको जंतर मंतर यहाँ से दिख रहा होगा, सिटी पैलेस यहाँ से दिख रहा है मेरे को, जल महल का थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है, और अभी तक मुझे 3-4 चीज़ नज़र आई, और एक हवा महल मुझे दिख गया है। तो ये 4-5 चीज़ मुझे नज़र आई है गाइस, तो 4-5 चीज़ मेरे को नज़र आ गई हैं फाइनली। तो अभी आपको और चीज़ दिखाएंगे। घूम रहा हूँ, और नाहरगढ़ किले में मम्मी बैठ गई, थक गई हैं, तो ये बाबूजी मिले ही हैं हमें। तो अभी हम घूमेंगे और आगे, और आपको बताते रहेंगे। चलिए, ये हो रहा है शूट, हर जगह आपको जयपुर में शूट मिलता ही रहेगा। चलिए आगे। तो ये क्या चल रहा है, तुम भी शूट करा रही हो क्या? हाँ, मैं फोटो शूट कर। अच्छा तुम फोटो शूट करा रही हो ना इसकी? अच्छा तुम भी रानी हो? मैं रानी हूँ, इसी हालत में रानी बनी। चलिए गाइस फाइनली जैसा कि मैं किले के टॉप पर हूँ, आपको पीछे मेरा पिंक सिटी दिख रही होगी, और एक अलग ही एहसास है यहाँ का जो मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पे कुछ लोग आए हैं घूमने, पर्यटक, और वो भी इंजॉय कर रहे होंगे आई थिंक। अभी पूछेंगे। पाजी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कैसा लगा, कहाँ से हैं?
पंजाब से। अच्छा पंजाब से हैं, असी दिल्ली से हैं। कैसा लगा, क्या अभी तक क्या क्या घूमे? सभी तकरीबन घूम लिया, जंतर मंतर भी देखा है। तो फाइनली गाइस अब हम चल रहे हैं नीचे। यहाँ से जाएंगे हम जयगढ़, क्योंकि मैं तो डन कर चुका हूँ उसे। जयगढ़ और इसका ब्लॉग एक साथ डाल देंगे। आमेर का किला बहुत बड़ा था, बहुत आलीशान था, तो वो एक ब्लॉग में बनाएंगे। तो चलते हैं सीधा जयगढ़। फाइनली गाइस हमने ये डन कर दिया है गढ़ किला, तो अब जाते हैं हम जयगढ़ के किले। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, उस समय बहुत पैसा लग गया होगा इन चीज़ों को बनाने में, जो आज हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम तो ज़िंदगी में इतनी बड़ी चीज़ नहीं बना सकते बगैर अगर पैसे भी होंगे। भाई बहुत बड़ी चीज़ है जो बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, मगर इतना नहीं है। फिर भी कभी सोच भी नहीं सकते, काल्पनिक है। तो एनीवेज सीधा अब चलते हैं हम जयगढ़ के किले, वहीं मिलते हैं। चलिए गाइस अब फाइनली हम निकलते हैं बाहर अपने गेट से और चलते हैं आगे। तो गाइस ये रहा जल महल का व्यू जो मैंने आपसे बोला था अभी। तो ये नीचे उतरते में मिला है जल महल का व्यू आपको। भाई जवान तोप चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ अंदर घुसेंगे। भाई गेट छोटा सा है, सिंगल वे है, तो चलते हैं सीधा अंदर। देखना कितना ऊपर जाना पड़ेगा हमें, देखना कितनी हाइट पे है किला जयगढ़ का। देखो राइट जाना पड़ेगा, ये देखो इसकी पार्किंग है। तो भैया ये है विश्व की सबसे बड़ी तोप। फाइनली ये है वो तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। अभी मैं इसका जिक्र कर रहा था आपसे, इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप यही है। पीछे आपको दिख रहा है ना तोप, सबसे बड़ी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे इसका दर्ज नाम है। और कहते हैं ये एक बार चलिए, सिर्फ एक बार चलिए गाइस, जो एक बार चलिए 22 किलोमीटर के हिसाब से लगाए तो 65 किलोमीटर के एरिया से चली थी बाई एयर, और गिरी थी 35 किलोमीटर एरिया में, गांव में। बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और साथ वाले लोगों के कान फट गए थे और वो मर गए थे। तो ये वो वाली तोप है। उसके बाद सिर्फ एक बार चली है, उसके बाद चली भी नहीं है। तो ये जयपुर में है बहुत बड़ी तोप। और जो मैं जयगढ़ के किले के अंदर हूँ, तो आपको वो तोप दिखा रहा हूँ। ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये रोड नहीं है, एक नाली है। और अभी भैया बता रहे थे, क्या बता रहे थे आप जल्दी बताओ। देखो ये जो नाली आप लोग देख रहे हो, ये 2.5 किलोमीटर तक आगे तक जारी है। जी। पुराने जमाने में पहाड़ियों का जो पानी इकट्ठा होकर सीधा इस नाली के द्वारा अंदर महल के अंदर जो किले के अंदर टंका बना हुआ है उसमें जमा हुआ करता है। पूरा पानी पहाड़ियों का इसके अंदर से सीधा टंके में जाता था। उस टंके में एक बार में इतना पानी जमा इकट्ठा हो सकता था कि 10,000 सैनिक 3 साल तक पानी पी सके। वाह भाई 10,000 आप समझ सकते हो, आर यू क्रेजी कि 10,000 लोग एक बार में पानी पी सकते हैं। चलिए गाइस अभी आपको और आगे दिखाता हूँ, देखते रहे द ट्रैवलिंग बीस्ट। ये है पुराने जमाने का कूलर भाई। गाइस ये था ड्रम स्टिक्स, कुछ सारी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही होंगी, पुराने ज़माने की है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो गाइस ये है सागर झील, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फोर्ट से बताया इसने कि पीछे से रास्ता है आमेर महल से इसके। तो ये यहाँ है सागर झील। ऐसे कितने लगते होंगे उस समय, देखा कितनी मतलब कितने सारे पैसों का बनता होगा, यानी कि राजाओं के पास खूब पैसा था भाई, उधम काट रखा था उन्होंने। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। ठीक है गाइस फाइनली ये है वो आमेर का किला जो अभी मैं आपको पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया है। और वहाँ मैं बैठा था रेस्टोरेंट में, कॉफी डे जो था वो रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम बैठे थे। तो ये सीधा सीधा जब हमला होता था तो ये डिफेंस के लिए बनाया गया था। ये वो वाला जयगढ़ का किला है जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। बाकी बात मेरा भाई बताएगा, बोलिए। देखिए जो नीचे आप लोग किला देख रहे हैं इसका नाम है आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट को एक्चुअल में रॉयल फैमिली जहाँ रहती थी वो आमेर किला था, और आमेर किले को डिफेंस करने के लिए जयगढ़ फोर्ट को बनाया गया। इसलिए आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट के बीच में 400 मीटर की सुरंग है, जिसके अंदर अगर उस किले पे आक्रमण होता था, हमला होता था, तो उस सुरंग से वो ऊपर आ जाया करते थे। जो रॉयल फैमिली की औरतें और बच्चे थे उनके नीचे युद्ध हुआ था। तो आमेर किले की डिफेंस के लिए ही जयगढ़ किले को बनाया गया था, जो 700 साल में बनके तैयार हुआ है। जयगढ़ किला 700 साल लग गए थे यहाँ बनाने में, सुन रहे हो ना। और 1 किलोमीटर का दायरा है, 3 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार है। 700 साल में किला ये बनके तैयार हुआ है। उसके अलावा विश्व की जो सबसे बड़ी तोप है जयवां तोप। तो फाइनली आपको ये सब कुछ तो बचा चुके हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये जो आपको चारों तरफ दिख रहा है ना, पहाड़ी से पहाड़ी दिख रहा होगा, ये दीवार है। ये जो आपको दीवार दिख रही होगी, बाउंड्री लाइन, पूरी बाउंड्री लाइन बनी हुई है गाइस, आपको दिख रही है ना चारों तरफ। ये पूरे किले के चारों तरफ बाउंड्री लाइन है। चलिए गाइस अभी आगे बैठ करते हैं, चलिए देखते रहते ट्रैवलिंग। और ब्लॉग को स्किप ना करें यार, अगर करोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। ये है हवा महल का सबसे बड़ा अव्वल कैफे। तो अब सीधा चलते हैं आगे। तो फाइनली गाइस मैं वेन्यू कैफ़े आया हूँ, और पीछे आपको हवा महल का बैक साइड दिख रही होगी। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, शाम का माहौल है और कैफ़े पूरा अभी भरा हुआ है। हमारी सीट अभी रिज़र्व हो गई है और उसके बाद आपको बात बताऊँगा। तो बहुत अच्छा है यहाँ का ये कैफ़े, बहुत नामी है और काफ़ी अच्छा है। तो आप कभी आओ यहाँ विज़िट करो तो अच्छा लगेगा आपको। और पीछे आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी मतलब अभी भीड़ हो रही है और काफ़ी बहुत लोग हैं।
तो भाई ये डीएसपी और एसपी वाले हैं जो अभी फेमस हुए हैं गोलगप्पे वाले, तो इनके पास मैं आया हूँ अभी हम भी कुछ खाएंगे गोलगप्पे, तो चलो इनके पास चलते हैं। डीएसपी एसपी मांगा। तो गाइस अभी हम खाने वाले हैं पानी पूरी, तो हमें अभी ये डीएसपी भैया देंगे बहुत हल्की वाली पूरी फिलहाल। ये है एसएसपी वाली और डीएसपी वाली पानी पूरी। ये हैं भैया डीएसपी, बेचारे मना कर रहे हैं, पता नहीं कोई स्कैम कर दिया होगा इनके साथ। चलो हम कुछ खाते हैं उसके बाद बात करेंगे। लाइए एक एसपी दे दो बस गोविंद भैया मुझे। तो अभी एसपी जो होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है, नॉर्मल, तो एसपी लेंगे अभी। ओहो ये है चक्कर भाई, लो जी एसपी। भाई हालत देख रहे हो, आंसू आ रहे हैं, हालत ख़राब हो गई यार, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो भाई रात में अपने भाई के घर आ चुके हैं हम, और जैसा कि मम्मी पापा और मैं, और भाई इतने सारे नाश्ते लगा दिए इसने भाई ने। आए थे हम घूमने तुम्हारे घर और इतने सारे नाश्ते कौन खाएगा। तो ये हमारी विस्की बहन है, बहुत तबीयत खराब है इस समय। लाओ हैंड शेक कर दो विस्की, प्लीज प्लीज कर दो यार। देखियो ओ धन्यवाद, कितनी सुंदर है ना, मुझे बहुत प्यार है यार एनिमल से, और खास तक कि डॉगों से बहुत प्यार है, बहुत केयरिंग करते हैं। तो फाइनली गाइस खाना इतना सारा है यार इस भाई के यार, ये हमें भर के भेजे गए हैं मम्मी। तो ये है सिंधी कढ़ी, दाल चावल रोटी पनीर और स्पेशल भाई मेरी राजस्थानी चटनी जो मैं खाऊंगा सारी, और उधर मेरी दाल है, तो खा के आपसे बात करता हूँ। और दाल और चावल, चलो खा के बात करता हूँ। तो गाइस अब सोने का वक्त हो गया है, रात के बज रहे हैं 11:30, और अभी हम सोएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें और इसे बढ़ दें। जब तक के लिए अगले ब्लॉग में मिलेंगे अगली जगह, चलिए।